हेलो एवरीवन, आइए आज कंजंक्शन की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो शब्दों के जोड़े के रूप में होते हैं, यानी वर्ड्स का पेयर जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका प्रयोग आप दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। दोनों ही कंजंक्शन दोनों वाक्यों में अलग अलग काम में आते हैं। आइए देखते हैं यूजेस ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कैसे ये जोड़े के रूप में काम में आते हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला है आइदर और। आइदर और का अर्थ होता है या। अगर आपको याद होगा तो पिछले कंजंक्शन में हमने और का यूज़ अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आइदर भी सेम अर्थ रखता है, यानी दोनों में आपको या का ही अर्थ मिलेगा। एक वाक्य ऐसा लिखा गया है जिसमें दो विकल्प हैं, या ये करो या वो करो, और दोनों क्लॉजेस में से यानी दोनों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो उसके लिए आइदर और का यूज़ किया जाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यू कैन आइदर टेक इट और लीव इट। तुम इसे ले सकते हो या छोड़ सकते हो। अगर मैं बातचीत की भाषा में इसको समझाऊं तो या ले लो या छोड़ दो। यू कैन आइदर प्ले और स्लीप। या खेल सकते हो या सो सकते हो। तो इस तरह दोनों में आपको या करना है, दोनों ऑप्शंस में, तो वहाँ पर आपको आइदर और का यूज़ करना पड़ेगा। सेम इसका अर्थ रखता है नाइदर नॉर। नाइदर दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे, न ये हुआ न वो हुआ, दोनों के लिए नाइदर और नॉर। आपको अगर याद होगा तो इसको हमने सिंगल भी पढ़ा है, तो अर्थ सेम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पेयर के रूप में आएंगे। ही कैन नाइदर रीड नॉर स्पीक उर्दू। ना ही वह उर्दू पढ़ सकता है और ना ही बोल सकता है, दोनों में ना ही रहेगा, तब आपको नाइदर का यूज़ करना है। द ओल्ड वुमेन कुड नाइदर रीड नॉर राइट। बूढ़ी महिला न पढ़ सकती है न लिख सकती है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस नेगेटिव हों तब नाइदर का यूज़ करें। लेकिन जब आप सेंटेंस में नाइदर नॉर लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाइदर और नॉर का प्रयोग वहीं पर होगा जहां पर आपका ऑप्शन है। ये ऑप्शन नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जहां ऑप्शन है, जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब है, रीड और स्पीक, रीड और राइट। ठीक है, तो इस तरह से कि नाउन अगर होते मोहन एंड सोहन, ना ही मोहन आया ना ही सोहन आया, तो इस तरह से सभी ग्रामेटिकल यूनिट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदर और की या। अब ये भी दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है जिसमें पहले वाक्य में कोई बात कही गई है और दूसरी वाक्य में उसका विकल्प, या आप ये बोल सकते हैं कि परिणाम दिया गया हो। जैसे आई डू नॉट केयर वेदर शी गोज और स्टे। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि वो जाए या रुके। आई डू नॉट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट। मैं नहीं जानती कि ये होगा कि नहीं। मैं नहीं जानती कि वह मोहन है या सोहन। तो की और या के लिए हमको वेदर और का प्रयोग करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बोथ एंड। बोथ का अर्थ होता है दोनों और एंड का अर्थ होता है और। जब दो गुण, दो विशेषता, दो व्यक्ति, दो कार्य एक ही स्थान पर हो जिनको आपको एक साथ दिखाना है, तो वहाँ पर बोथ एंड का यूज़ होता है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, बोथ आशा एंड उषा सिंग्स वेल। दोनों, आशा और उषा अच्छा गाते हैं, दोनों। तो दोनों के लिए बोथ लगाए हैं और एंड और के लिए लगा है। आगे देखें। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वह दोनों हैं, बुद्धिमान और मेहनती। तो इस तरह से बोथ और एंड दोनों और के लिए काम में आता है। जैसा अभी मैं पहले बता रही थी कि आप कोई भी ग्रामेटिकल यूनिट यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए, आशा और उषा नाउन है और इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से आप किसी भी ग्रामेटिकल यूनिट्स में सभी कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें। फिफ्थ है दो येट, हालांकि, फिर भी। इसमें भी देखिए, अगर आप एक ऐसा वाक्य लिख रहे हैं जो दो हिस्सों में बटा है और दोनों में बिल्कुल विपरीत स्थिति, यानी स्थिति विपरीत है और परिणाम पॉजिटिव है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हालांकि वह पीड़ित है फिर भी वह शिकायत नहीं करता। हालांकि वह बीमार है फिर भी सबकी मदद करता है। बीमार हो के मदद करना विपरीत स्थिति है, तो इसके लिए
दो और येट लगता है, हालांकि वह पीड़ित है, और दो ही इज सफरिंग येट ही डजंट कंप्लेन, फिर भी वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। दो वी इन्वाइटेड हिम येट ही डिड नॉट कम, हालांकि हमने उन्हें निमंत्रण दिया था फिर भी वे नहीं आए। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए दो और येट आपको एक साथ लगाना है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। ये दो कार्य को एक साथ, दो कार्य या दो गुण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है। वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, दोनों ही उसके गुण हैं। वह न केवल आगरा गई बल्कि दिल्ली भी गई। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। तो ऐसे दो कार्यों को एक साथ बताने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नो सूनर देन। नो सूनर देन को अपन पहले बातचीत से समझते हैं। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए बच्चे खड़े हो गए, बच्चों ने शिक्षक को देखा और तत्काल खड़े हो गए। जैसे ही उसने जीत का समाचार सुना उछल पड़ा, यानी जितनी जल्दी ही या जैसे ही तत्काल काम हुआ तत्काल परिणाम हुआ। तो ऐसे में नो सूनर देन लगाना है। शीघ्रता से होने वाले कार्य और उस कार्य के प्रभाव से होने वाला दूसरा काम, इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाकी कंजंक्शन से नो सूनर देन थोड़ा अलग है, क्योंकि नो सूनर को आप सब्जेक्ट के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट के जैसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही उसने मुझे देखा वह दौड़ा, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन वी ऑल स्टैंड अप। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश किया हम सभी खड़े हो गए। तो जितनी जल्दी ही जो हुआ उसका तुरंत परिणाम। नेक्स्ट है एट, हार्डली वेन, मुश्किल से जब। मुश्किल से शब्द ही एक ऐसा है जिसको हम कठिन परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, यानी अर्थ से ही स्पष्ट है कि इसका जो अर्थ निकलता होगा वो बहुत कठिन या विपरीत स्थिति को बताने के लिए किया जाता है, कठिनाई की स्थिति को। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। मुश्किल से पुलिस ने लुटेरों को देखा, कब देखा? जब उन्होंने फायरिंग की। मुश्किल से उन्होंने यात्रा आरंभ की, जब उन्हें साधन मिला। बहुत मुश्किल से परिस्थिति हुई, कब? जब कोई नई स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसमें आपको हार्डली वेन लगाना है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यदि आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी या आपको कुछ अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप बिल्कुल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस पर कोई भी मेहनत कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।